आज की कहानी की शुरुआत होती है ली नाम के एक छोटे बच्चे से जो शाओलिन में कुंफू सीख रहा होता है। ली बचपन से ही यहाँ शाओलिन कुंफू की ट्रेनिंग ले रहा होता है। फिर एक दिन ली गुरुकुल के मंदिर में गया और माफी मांगने लगा क्योंकि अब जो ली करने वाला है वो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन तभी एक योद्धा ने उस पर साइड से हमला कर दिया। अचानक हमले से ली चौंक गया, लेकिन जैसे तैसे उसने हमले से खुद को बचा लिया। फिर योद्धा ने उसे दीवार पर फेंक दिया और ली ने खुद को चोट लगने से एक बार फिर बचा लिया। और फिर ली ने उस योद्धा के छाती पर लातों से किक करना स्टार्ट कर दिया और उस योद्धा को हरा दिया। उसके बाद एक तलवार वाला योद्धा आ गया और ली से मुकाबला करने लगा। ली ने उसको भी हरा दिया और उसके बाद ली तीसरे योद्धा की तरफ बढ़ा। वो तीसरा योद्धा ध्यान में बैठा था, लेकिन ली के आने की आहट सुनकर योद्धा ने अपनी माला शीशे में दे मारी, जिससे ली की आंखों पर रोशनी पड़ी और उसकी आंखें बंद हो गई। और दूसरे ही पल में उस योद्धा ने ली को उठाकर जमीन पर गिरा दिया। और फिर योद्धा उसको हराने ही वाला था कि ली उसके नीचे से फिसलकर वहां से निकल गया। और फिर दोनों में ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और अंत में जीत ली की ही हुई। फिर वो मंदिर में सर झुकाकर बाहर निकल गया। फिर ली के टीचर ने उसको बताया कि उसने सारी परीक्षाएं पार कर दी है, अब उसे शहर के स्कूल में जाना होगा। फिर मास्टर ने ली को बताया कि शहर में वो एक आदमी और उसके 2 बच्चों के साथ रहेगा। दरअसल वो आदमी एक साइंटिस्ट था और पहले से ही मास्टर को जानता था। फिर ली बस में बैठकर शहर की तरफ चल दिया। और फिर स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम फ्रैंक है और वो ताइक्वांडो में चैंपियन होता है। और उस लड़के की छोटी बहन शैंग शैंग उसके भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और स्कूल के ताइक्वांडो क्लब को लैन संभालती थी। वो फैन के मुकाबले टीवी पर देखकर उसको उसकी कमियां बताती थी ताकि वो और अच्छे से फाइट कर सके। लेकिन लैन का भाई एक नंबर का भुक्खड़ था और उसको खाने की सिवाय कोई दूसरी चीज सूझती ही नहीं थी। वो चारों अच्छे दोस्त थे और आसपास ही रहते थे और ली लैन के घर ही रहने वाला था। और उनके पिता साइंटिस्ट हैन एक खास डिवाइस पर काम कर रहे थे जिस पर उस शहर के गुंडों की नजर थी। और इसी सिलसिले में डॉक्टर हैन अपने घर ही नहीं जाते थे। फिर एक दिन डॉक्टर हैन ने जल्द ही उनके घर पर आने का वादा किया और साथ ही अपने घर पर एक पार्सल भेज दिया अपनी बेटी के पास। और पार्सल में वही डिवाइस था जिसको गुंडे चुराना चाहते थे। और तभी ली भी उसके घर पे पहुंच गया और उसने दरवाजा खटखटाया और फिर लैन ने दरवाजा खोल दिया और उसको अंदर ले आई। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर हैन को उन गुंडों ने बंदी बना लिया। फिर उस गैंग के लीडर ने डॉक्टर से उस डिवाइस के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कोई डिवाइस है ही नहीं। और डॉक्टर ने बताया कि वो तो एक AI टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिससे कि उसके बच्चे अपनी माँ की आवाज वाले रोबोट से बात कर सके, क्योंकि उनकी माँ मर चुकी थी। लेकिन उस गैंग लीडर को उस पर विश्वास नहीं हुआ। फिर गैंग लीडर ने CCTV की मदद से पता लगाया कि डॉक्टर हैंग ने वो डिवाइस उसके घर पर भेज दिया था। फिर उस गैंग लीडर ने अपने 2 चमचों को उसके घर पर भेज दिया उस डिवाइस को लाने के लिए। फिर उन दोनों गुंडों ने अपना भेष बदला और उसके घर पर चले गए। दोनों गुंडों में से एक ने कहा कि हम रात को ही उस डिवाइस को लूट लेंगे, तो दूसरे ने कहा कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, सुबह सारे बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो हम आसानी से उस डिवाइस को चुरा लेंगे। उधर ली घर के अंदर शहर के नए तौर तरीके सीख रहा था। फिर उसने टीवी पर लैन को ताइक्वांडो मैच खेलते हुए देखा और उसको भी ऐसा ही करने का मन किया। दूसरी तरफ उस बच्ची ने अपने बाप के भेजे हुए गिफ्ट को खोलकर देखा तो उसमें से एक पैंडा निकला। लेकिन वो बच्ची नहीं जानती थी कि ये पांडा वही डिवाइस है जिसके पीछे वो गुंडे पड़े हैं। फिर लैन ने पांडा का एक स्विच दबाया जिससे पांडा ने उससे पासवर्ड की डिमांड की। फिर उस बच्ची ने कहा कि कैसा पासवर्ड, और अनजाने में यही पासवर्ड सेट हो गया। और फिर अगले दिन सभी बच्चे स्कूल की तरफ चल पड़े और उधर उन दोनों गुंडों ने बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा और कहा कि अब हम लूट कर सकते हैं। लेकिन फिर उनमें से एक गुंडे की नजर उस लड़की के बैग पर गई जिसमें उस लड़की ने उस पैंडा को बैग की चैन में टांग रखा था। फिर उन दोनों ने उस लड़की से वो डिवाइस छीनने का प्लान बनाया और तभी पीछे से एक गुंडा आया और उसने उस छोटी बच्ची से वो पैंडा चुरा कर भाग गया। लेकिन ली ने तुरंत उसको ऐसा करते हुए देख लिया और अपनी शाओलिन की फुर्ती दिखाते हुए उसने गुंडे को झट से पकड़ लिया। और तभी पीछे से फैंग भी उसका साथ देने के लिए आ गया और उन दोनों ने मिलकर उस गुंडे की बहुत पिटाई की। लेकिन वो गुंडा अब भी नहीं माना और वो पैंडा चुराकर फिर से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस बार सब बच्चों ने मिलकर उस गुंडे को एक कचरे के डब्बे में फिट कर उसको धक्का दे दिया। फिर उसके बाद सारे बच्चे स्कूल चले गए और ली भी अपनी क्लास में चला गया, जहाँ पर सारे बच्चे एक शाओलिन बच्चे को देखकर खुश हो गए और ली से अजीबोगरीब सवाल करने लग गए। एक बच्चे ने पूछा कि क्या ली कभी शादी कर सकता है और एक ने पूछा कि क्या तुम कुंफू करके दिखा सकते हो, और एक एक करके सारे बच्चे ली का मजाक उड़ाने लग गए। फिर क्लास टीचर ने उन सबको शांत किया और कहा कि ये सब चीजें खेल के पीरियड में करना। फिर उनका खेल का पीरियड स्टार्ट हुआ और उनके खेल के टीचर ने कहा कि अगले महीने उन सब का फिटनेस टेस्ट होगा और जो भी फिटनेस टेस्ट में फेल हो गया उसको अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। और ऐसा सुनकर एक बच्चे की हालत बहुत पतली हो गई क्योंकि वो बहुत मोटा था। फिर कोच ने सारे बच्चों की रेस करवाई जिसमें ली गोली की रफ्तार से दौड़ने लग गया और बाकी बच्चे धीरे धीरे दौड़ लगा रहे थे। फिर कोच ने सारे बच्चों को पुशअप्स करने के लिए कहा और पुशअप्स लगाने में तो ली पहले से ही माहिर था।
और ली ने 100 से ज्यादा पुशअप्स लगा दिए, लेकिन बाकी बच्चों से तो 2-3 ही लगे। और फिर ली ने एक हाथ से पुशअप्स लगाना स्टार्ट कर दिया और ऐसा देखकर तो सारे बच्चे उसके दीवाने हो गए। और उसके बाद बारी आई लॉन्ग जंप की, जिसमें तो ली एक नंबर का खिलाड़ी था। और दूसरी तरफ उस गैंग लीडर ने डॉक्टर हान को एक कुर्सी से बांध रखा था और डॉक्टर को गोल्फ बॉल से पीट कर चोटिल कर दिया था। लेकिन फिर उस रात दोनों गुंडों ने मौका देखकर उस डॉक्टर के घर में घुस गए, लेकिन ली की नजर उन दोनों गुंडों पर पड़ गई और वो एक खिलौने के पीछे छुपकर इन दोनों को डराने लग गया। लेकिन फिर दोनों ने एक साथ ली पर हमला कर दिया और वो पैंडा लेकर वहाँ से भाग गए। फिर ली ने उन दोनों बच्चों को कहानी बताई कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उन दोनों ने उसका विश्वास नहीं किया। दूसरी तरफ वो दोनों गुंडे अपने लीडर के पास जाते हैं, लेकिन उनसे गलती हो जाती है। वो उस असली पैंडा की जगह एक परफ्यूम का डब्बा उठा लाते हैं जो उस पैंडे का जैसा ही दिखता है। और फिर वो गैंग लीडर इन दोनों गुंडों को सजा देता है। फिर वो दोनों गुंडों से कहता है कि उसको वो डिवाइस किसी कंपनी को बेचना है और उसके लिए उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। और गैंग लीडर ने इन दोनों गुंडों को फिर से समझाया और उनको वो डिवाइस लाने के लिए फिर से वहीं पर भेज दिया। अगले दिन स्कूल में सारे बच्चे फैन का ताइक्वांडो मैच देख रहे थे, लेकिन स्कूल में वो दोनों गुंडे भेस बदल कर भी आए हुए थे। फिर उन दोनों गुंडों को उस बच्ची के बैग पर वो पैंडा दिखाई दिया और वो दोनों उसको चुराने के लिए सही मौके का इंतजार करने लग गए। और इसी वक्त ली ने फैन को एक ताइक्वांडो मैच की चुनौती दे दी और इस मुकाबले को देखने के लिए सभी बच्चे उनके पास चले गए। और मौका देखकर दोनों गुंडों ने उस बैग से वो पैंडा चुराने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में उनके दोनों के नकली बाल गिर गए। उधर मुकाबले में फैंग और ली के बीच जबरदस्त टक्कर हो रही थी और दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे और आखिरकार मुकाबला बराबरी पर छूट गया। और फिर सभी का ध्यान उन दोनों गुंडों पर चला गया और फिर ली ने उन दोनों गुंडों को पहचान लिया और फिर सभी बच्चों ने मिलकर उन दोनों गुंडों पर हमला बोल दिया। लेकिन इस बार उन दोनों गुंडों ने एक बच्ची को पकड़कर उस पैंडा के बदले उस बच्ची को छोड़ने की शर्त रखी और फिर वो दोनों गुंडे उस पैंडा को लेकर वहाँ से भाग गए। फिर स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस को बुला लिया और उस बच्ची ने सारा माजरा पुलिस को समझा दिया। लेकिन ली मन ही मन इन सब चीजों का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहा था, क्योंकि अगर उसने फैन को चुनौती नहीं दी होती तो लैन अपने बैग से दूर नहीं होती और ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर उस बच्ची ने ली को बताया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उधर दूसरी तरफ उस गैंग लीडर को वो डिवाइस मिल गया और उसने उस डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया, लेकिन उस डिवाइस को यूज करने के लिए उसे एक पासवर्ड की जरूरत थी, ये वो नहीं जानता था। लेकिन गैंग लीडर ने उस पासवर्ड को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। इससे गैंग लीडर को बहुत गुस्सा आ गया और वो डॉक्टर लैंग के पास गया और उसने डॉक्टर के मोबाइल को चेक किया, जिसमें वो अपनी बेटी से व्हाट्सएप पर बातें कर रहा था। और उसने देखा कि उसकी बेटी चाहती थी कि उसके पापा उसके जन्मदिन पर उसके घर आ जाए। फिर उस गैंग लीडर ने डॉक्टर लैंग की तरफ से पार्टी में आने के लिए कह दिया और फिर अगले दिन सारे बच्चे जन्मदिन की पार्टी की तैयारियां करने लग गए और सारे बच्चे उस लड़की को घर में अकेला छोड़कर उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए बाजार चले गए। और तभी उस लड़की के पास मैसेज आया कि उसके पापा घर के बाहर आ गए हैं। ये देखने के लिए वो लड़की घर से बाहर आई और जैसे ही वो घर से बाहर आई कुछ गुंडों ने उसको अगवा कर लिया। लेकिन तब तक ली और उसके सारे दोस्त गिफ्ट लेकर आ चुके थे और उन्होंने देखा कि वो गुंडे उस लड़की को गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे हैं। और फिर वो सारे बच्चे साइकिल पर उनका पीछा करने लग गए और फिर अंत में सारे बच्चे डॉक्टर हान की लैब के पास पहुंच गए और फिर आवाज लगा कर उस लड़की को ढूंढने लग गए। दूसरी तरफ गैंग लीडर ने उस बच्ची के गले पर चाकू रखा और उसके बाप से पासवर्ड पूछने लग गया। फिर डॉक्टर ने कहा कि कैसा पासवर्ड, और जैसे ही डॉक्टर ने कैसा पासवर्ड कहा वो डिवाइस ओपन हो गया और चालू हो गया। फिर ली और फैन भी वहां पहुंच गए और बाहर खड़े दोनों गुंडों को मार गिराया। फिर ली और फैन का मुकाबला हुआ एक खतरनाक गुंडे से जो कि मार्शल आर्ट्स में चैंपियन था और फिर उन दोनों ने मिलकर उस गुंडे को मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो दोनों उस गुंडे को हरा नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ वो गैंग लीडर अपनी डील पक्की करने ही वाला था, लेकिन तभी उस डॉक्टर के छोटे बेटे ने आकर चुपके से उन दोनों को खोल दिया और पीछे पीछे ली भी वहां पर पहुंच गया। ऐसा देखकर गैंग लीडर वो पेन ड्राइव वाला बैग उठाकर वहां से भागने की कोशिश करने लग गया, लेकिन डॉक्टर हान और उनके दोनों बच्चों ने मिलकर उस गुंडे की पिटाई कर दी। फिर ली एक बार फिर से उस गुंडे के पास पहुंच गया जो मार्शल आर्ट्स चैंपियन था और उस गुंडे को हराने के लिए फैंग की मदद करने लग गया और आखिरकार वो दोनों मिलकर उस गुंडे को हरा देते हैं और आखिर में पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और उस गैंग लीडर और उसकी सारी गैंग को पकड़ लेती है। और फिर मूवी के अंत में ली को उसकी बहादुरी के लिए मेडल दिया गया और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द अगली कहानी के साथ, तब तक जय हिंद।